चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट का पूरा बैकग्राउंड, बिल्कुल एकदम इजी भाषा में। सेविंग अकाउंट क्या है? ये अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो अपने पैसों को बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं और थोड़ा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं। जैसे कि इसमें पैसे जमा करने पर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है 3 से लेके 6% तक का। ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है। रोज के नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। आपकी इसमें विथड्रॉल की जो लिमिट होती है, मतलब फ्री ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट है, आप जितना चाहें उतना इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सेविंग अकाउंट में आपकी एक लिमिट होती है, मिनिमम बैलेंस आपको इसमें मेंटेन भी करना पड़ता है। ये आपके बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहती है। 0 से लेके 10,000 तक के अकाउंट टाइप पे डिपेंड होते हैं, लेकिन ये आपके बैंक पे डिपेंड होता है। आप जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए कहाँ तक है, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ATM कार्ड, चेकबुक मिलता है। ये आपको सारी फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में भी प्राप्त हो जाती है। अब ये किस किस के लिए हो सकता है? जो घर के खर्च के लिए पैसा रखने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि वो पैसा एक जगह अपना सुरक्षित करके रखते हैं, लेकिन उसमें उनको कुछ मिलता नहीं है। जबकि वो सेविंग अकाउंट में अपना पैसे जमा करेंगे तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट देगा, बैंक उन्हें कुछ % का ब्याज देगा और उनका पैसा जो है सेविंग अकाउंट में रखने से बढ़ जाएगा, जबकि घर में रखने से अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ेगा। और ये किन के लिए हो सकता है? ये स्टूडेंट के लिए हो सकता है, जिसकी ट्रांजेक्शन बिल्कुल मिनिमम सी होती है, जिसकी अपनी पढ़ाई के खर्चे करने होते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट इज अ बेस्ट। अब जानते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की क्या हकीकत है? ये अकाउंट मेनली बिजनेस पर्पस के लिए होता है, जिसमें डेली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस बात को बगौर सुनिए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होती है, मतलब कि सेविंग अकाउंट में आप जो है अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ये फैसिलिटी आपको कहाँ मिलेगी? करंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसका इंटरेस्ट आपका होता है एकदम 0। इसे ज्यादा कैश हैंडलिंग की परमिशन होती है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप कैश को हैंडल कर सकते हैं इसमें। मतलब कि आप अगर कोई कंपनी वगैरह चला रहे हैं तो आपका अमाउंट बहुत हाई फाई पे होगा, कि पर लैख पे होता होगा, तो उसको जो है आप हैंडल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके आगे की इसकी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो इसकी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट 10,000 से लेके 1 लाख तक की होती है। ये भी आपकी बैंक पे डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इससे आप कर सकते हैं, मतलब कि नेट बैंकिंग के लिए आप इस पे जो आपको और इसमें बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट का। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल आपकी ईजी हो जाएगी। किस किस के लिए हो सकता है? ये उन लोगों के लिए है जो बिजनेसमैन, शॉप ऑनर, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिनको रोज हाई अमाउंट का पैसा लेना और देना होता है। मतलब कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी हाई ट्रांजैक्शन होती है। अगर आपकी लोन ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए सेविंग अकाउंट इज द बेस्ट। अगर आप किसी कंपनी को चलाते हैं या किसी कंपनी के ऑनर है या आप किसी शॉप के ऑनर है कि जिसकी हाई ट्रांजैक्शन होती है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप करंट अकाउंट को इस्तेमाल कीजिए। अब जानते हैं कि एक अकाउंट जिसकी हमने बात करी कि सैलरी अकाउंट क्या होता है, अब हम जान चुके हैं कि सेविंग अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट का निष्कर्ष यही है कि जो लोग अपने घर के पैसा बचाने के लिए, घर में सुरक्षित करने के लिए रखते हैं, उनके लिए बेस्ट है कि वो घर में रखने से अच्छा कि बैंक सेविंग अकाउंट में डाल दें कि उन्हें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहे। स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है और आम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट इज अ बेस्ट। और करंट अकाउंट आप जान चुके हैं कि अगर आप हाई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके लिए करंट अकाउंट बेस्ट है, क्योंकि अब अगर आप हाई ट्रांजेक्शन करते हैं और आप सेविंग अकाउंट खोलने पड़े तो इससे आपकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है। अब ये बात करते हैं सैलरी अकाउंट की कि व्हाट इज सैलरी अकाउंट। यार सैलरी अकाउंट क्या है? तो सैलरी अकाउंट ये एक स्पेशल सेविंग अकाउंट होता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए बैंक में ओपन करवाते हैं सैलरी ट्रांसफर के लिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आप कहीं कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी वाले जो होते हैं किसी न किसी बैंक से कनेक्ट होते हैं। अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं खुला होता है तो कंपनी वाले खुद बैंक वालों को बुला के और आपका अकाउंट खुलवा देते हैं। तो ये अकाउंट जो आपका बैंक में खुलवाया गया, ये सैलरी अकाउंट खुलवाया गया। अब इस सैलरी अकाउंट के क्या क्या फीचर हो सकते हैं? मतलब कि ये एक स्पेशल और सेविंग अकाउंट होता है जो कंपनी वाले खुद ही एम्प्लॉय के लिए खुलवाते हैं। इसके फीचर ये होंगे कि इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है,
ठीक वैसे ही इसमें इंटरेस्ट मिलता है आपको कि जैसे कि सेविंग अकाउंट में मिलता है। अब इसमें फायदा और यह है कि इसमें जीरो मिनिमम बैलेंस का बेनिफिट होता है। ज्यादातर केस में यही होता है कि इसमें जीरो मिनिमम बैलेंस का बेनिफिट होता है। अगर आप जो है सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट 10,000 तक भी हो सकती है बैंक में जीरो से लेके, लेकिन सैलरी अकाउंट में ये होता है कि आप बिल्कुल जीरो मिनिमम जीरो पे भी आपका जो होता है ये सैलरी अकाउंट खुला रहता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और सैलरी जो होती है डायरेक्टली कंपनी से आपके अकाउंट में आ जाती है, कंपनी से डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी। इसमें भी आपको नेट बैंकिंग, ATM, UPI सब एकदम ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है। अगर 3 से लेकर 6 महीने तक, अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर 3 से लेकर 6 महीने तक की सैलरी आपने क्रेडिट ना हुई, मतलब कि आपकी 3 से लेकर 6 महीने तक की सैलरी आपने अपने बैंक से नहीं निकाली, अगर 3 से लेकर 6 महीने तक में आपकी जो है सैलरी उसमें बैंक में नहीं आती है तो अकाउंट ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका एक अकाउंट खुल चुका है, मान लीजिए कि आपका किसी बैंक में एक अकाउंट खुल गया है और आपने जो है जॉब छोड़ दी, लेकिन उस बैंक में आपका अकाउंट खुला रहेगा। अगर सैलरी नहीं पहुंचती है तो उस बैंक में खुला रहेगा, लेकिन वो जो होगा आपका सेविंग अकाउंट बन जाएगा। और जब सेविंग अकाउंट बन जाएगा तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना ही खाता जो होगा आपका बंद हो जाएगा। इस बात को याद रखना, 3 से लेकर 6 महीने तक आपकी सैलरी अगर अकाउंट में नहीं पहुंचती है, पैसे नहीं पहुंचते, तो ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये किसके लिए है? ये उन्हीं के लिए है जो जॉब करने वाले एम्प्लॉय हैं, जिनकी सैलरी फिक्स है, बैंक में काम करते हैं। अब आइए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या होता है? ठीक है, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट को आपस में जो है इनका मुकाबला कराते हैं कि इनमें से कौन किस किस फीचर में सबसे ज्यादा बेस्ट रहा। तो फीचर सेविंग अकाउंट का पर्पस होता है पर्सनल सेविंग के लिए, और करंट का होता है बिजनेस यूज के लिए, और सैलरी अकाउंट का होता है एम्प्लॉय सैलरी के लिए। अब इंटरेस्ट में कौन कौन है? सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट में है, करंट अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट है। ठीक, आप जानते हैं मिनिमम बैलेंस के लिए तो सेविंग अकाउंट में कम से कम मिनिमम रखना चाहिए, करंट अकाउंट में हाई रखना चाहिए, जैसे 10 से लेके 1 लाख तक, और सैलरी अकाउंट में आपका मोस्टली जीरो भी होगा तो चलेगा। ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है और करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन सैलरी अकाउंट में भी लिमिट होती है जैसे कि सेविंग अकाउंट में होती है। ओवरड्राफ्ट के बारे में जानते हैं कि आप इससे कितना निकाल सकते हैं, तो सेविंग अकाउंट में आप नहीं निकाल सकते, आपको इसमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और करंट अकाउंट में आप निकाल सकते हैं सारा जितना भी आपका पैसा है, और सैलरी अकाउंट में आप बिल्कुल भी सारा नहीं निकाल सकते। बेस्ट फॉर जनरल पब्लिक के लिए है सेविंग अकाउंट, बेस्ट फॉर बिजनेस ओनर के लिए है करंट अकाउंट, बेस्ट फॉर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है सैलरी अकाउंट। और इसमें आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपका जवाब दूं। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।